सिर साहब, इससे पहले 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप मुंतखब हुए तो तब भी सब ने हैरत का इजहार किया कि कहाँ हिलरी क्लिंटन और कहाँ उनके मद्दे मुकाबिल एक ऐसी शख्सियत जिनका माजी बहुत से तनाज़ात का शिकार रहा हो और कोई सियासी करियर भी ना हो, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने सबको हैरान किया। अब की बार कुछ ज़्यादा हैरान इसलिए किया कि सारी पेशगोइयाँ, सारे अंदाजे, सारे पोस्टर्स गलत साबित हुए। एलन लिचमैन जो प्रोफेसर हैं और प्रेडिक्शंस कामयाबी से करते आए हैं, 1984 के बाद सन 2000 के अलावा उनकी सारी प्रेडिक्शंस सही साबित भी हुई, बट अब की बार वो फिर नाकाम हुए। और ये कामयाबी मामूली कामयाबी नहीं है, ये हैरत अंगेज कामयाबी है और गैर मामूली कामयाबी से इसे डोनाल्ड ट्रंप खुद ताबीर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बहुत से सवाल उठते हैं ज़ाहिर है उनकी कामयाबी के बाद। अब 20 जनवरी से आगे उनका लाहे अमल भी हम देखेंगे, इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल भी होगा। 107 दिन ये जो इंतखाबी कैंपेन चली, इसमें भी हमने सरप्राइजेस देखे बहुत से मामलात में। डेमोक्रेट्स की तरफ से भी हमने देखा कि जो बाइडन के बाद कमला हैरिस सामने आई, फिर उनकी शख्सियत, लेकिन उन्होंने बड़ा डट के मुकाबला किया और जो पोल्स फ़र्क बता रहे थे वो 1% का था, 0.5% का था, या 2 से 3% ज़्यादा से ज़्यादा रहा। सेठ साहब, ये क्या हुआ? क्या आप भी सरप्राइज्ड हैं? ये नाइटमेयर है अमेरिका का या वाकई सुनहरे दौर का आगाज है? थैंक यू आशा। मुझे याद है आपने ये सवाल मुझे मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले भी पूछा था कि क्या कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट हो सकता है कि नहीं, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं कि नहीं जी। तो उसके जवाब में मैंने कहा था नहीं, कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि सारे पोलस्टर्स जो हैं वो सब जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल लीड दे रहे हैं टू कमला हैरिस। और इसलिए ये हो नहीं सकता कि ये सारे जो पोलस्टर्स हैं, जो अमेरिकन पोलस्टर्स हैं, वो अपनी सूरत हाल को जानते हैं, वहाँ की सियासत को जानते हैं, वहाँ की आवाम को जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं। तो ये कैसे ये सारे पोलस्टर्स जो हैं, मतलब 80-90% पोलस्टर्स सारे यही कह रहे थे कि कमला हैरिस विन। और जो मार्जिन था वो कमला हैरिस आगे थी सिग्निफिकेंटली। तो अब बात यह है कि हम यहाँ दूर बैठ के हम क्या कहते हैं कि हम तो यही था कि भाई पोलस्टर्स ये कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नहीं, अगर पोलस्टर्स ये कह रहे हैं तो नो सरप्राइज, आई डोंट थिंक दे शुड बी अ सरप्राइज। मगर अब हुआ क्या, ये सरप्राइज तो हो गया ना। अब पोस्टर्स भी लेके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ। हाँ। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले हफ्ते पोस्टर्स ने भी अपना पोजीशन जो है वो चेंज करनी शुरू की थी। कोई डाई हार्ड पोस्टर्स थे जो कि बड़े डेमोक्रेटिक जिनके लीनिंग्स हैं, वो अभी भी यही कह रहे थे कि नहीं नहीं, अभी भी कमला हैरिस जो है वो आगे है, ये है। मगर आहिस्ता आहिस्ता एनालिसिस तब्दील होना शुरू हो गया था पिछले हफ्ते। और जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज आ रही थी और एग्जिट पोल्स और अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी थी और एग्जिट पोल्स की तरफ तवज्जो दी जा रही थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि वो जो गैप है वो क्लोज हो रहा है। और आखिरी 2-3 दिन में तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि अब ट्रंप आगे निकल गया और कमला हैरिस विल नॉट विन द इलेक्शन। और तो मैं ये समझता हूँ कि हुआ बेसिकली क्या है कि वो जो साइलेंट वोटर है ना, जो कि हमेशा वो कहते हैं कि स्विंग स्टेट्स में 1-2 स्टेट्स होती हैं जहां फाइनल फैसले होते हैं, मगर इस दफा मेरा ख्याल है उसके अलावा भी वो जो सो कॉल्ड साइलेंट वोटर है वो साइलेंट ही रहा। और वो क्यों साइलेंट रहा और आखिर में आके उसने ट्रंप के लिए वोट क्यों डाला, इसके ऊपर भी लोग तबसरे अब कर रहे हैं कि वो साइलेंट वोटर ने हमें धोखा दिया पोस्टर्स को। वो धोखा ये दिया कि कोई भी जो साइलेंट वोटर था वो तस्लीम नहीं करना चाहता था कि वो ट्रंप के लिए वोट डालेगा, क्योंकि बाहर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस ट्रंप के काफी खिलाफ था वो। और लोग शर्मिंदा थे कि अगर ये पता लग गया कि हम ट्रंप के वोटर हैं, खसूसन वो लोग जो कि यंग थे, जो कि आमतौर पे डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं, और अमीर थे और वाइट थे, और उनको थोड़ा सा फिक्र था कि यार ये हम दिल तो हमारा करता है ट्रंप के लिए करें, मगर अगर हमने ये बात कह दी तो शायद हमारे जो पेयर ग्रुप है वहां से हमारे ऊपर काउंटर प्रेशर ना आ जाए। शर्मिंदा थे, मगर उन्होंने फैसला यही किया था कि आखिरी वक्त में देखेंगे कि हम शायद ट्रंप के लिए करें, इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे थे वो। तो ये अब ये शुरू के पेयर ग्रुप से डर था उनको कि हमें ये ना कहा जाए कि आप जाहिल हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। तो वो प्रेशर को हटाने के लिए उन्होंने अपना अंदर का जो ज़हन था वो नहीं बताया पोलस्टर्स को। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि आखिर तक पोलस्टर्स को क्यों नहीं पता चला। मगर मेरा ख्याल है और भी, तो अब पोस्टमार्टम जब हो रहा है तो पोस्टमार्टम में तो बहुत सी चीजें निकल रही हैं और उसके ऊपर आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। बट आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई इट टर्न्ड आउट टू बी अ सरप्राइज, बिकॉज वो जो वोटर्स हैं जिन्होंने आखिर पे वक्त पे आके
डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर वोट में भी 5 मिलियन वोट्स की लीड दे दी और सीटों में भी ठीक ठाक उनको मार्जिन से जिता दिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डिस्कस द रेस्ट। जी बिल्कुल, ऐसा क्या था जिसने उस वोटर को कायल किया कि ट्रंप कमला हैरिस से ज्यादा बेहतर सदर साबित हो सकते हैं अमेरिका के लिए? जी वही मैंने अभी आपसे कहा ना, ये अब अमेरिका के लिए। हाँ, अब जाहिर है कि क्या रीजंस थे, अब बड़े रीजंस दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो हैं, जो कि ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, कॉलेज तक गए हैं, आगे यूनिवर्सिटी में नहीं गए, स्कूल जिसे कहते हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, या ज्यादातर मेजॉरिटी दे वोटेड फॉर ट्रम्प मोर देन दे वोटेड फॉर कमला हैरिस। अच्छा, उसकी वजह एक तो ये कमल के ये जो इन्फ्लेशन, अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त मेरा ख्याल है काफी हाई इन्फ्लेशन रेट है कंपेयर टू प्रीवियस, और मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास को तकलीफ हो रही है, वर्किंग क्लास को, जो जिनको वो वर्किंग क्लास कहते हैं उनको थोड़ा सा टाइट फील किया जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो इमिग्रेशन का इशू है, ये ज्यादातर अमीर लोगों को इतना इशू नहीं बनता, ये उन लोगों को इशू बनता है इमिग्रेंट्स का जिनकी रोजी के ऊपर इमिग्रेंट्स आके हाथ रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और वो कहता है मैंने इससे कम पैसे नहीं लेने। इमिग्रेंट्स आते हैं गरीब मुल्कों से, वो आके कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इनको तकलीफ होती है कि ये हमारा जॉब्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम अस। इंसिडेंटली इसी किस्म की इशू ब्रेक्सिट में भी था, ये भी इशू अमेरिका में भी है, जो ट्रंप ने जिसको काफी प्ले अप किया है। इमिग्रेशन जो है, इसको मैं कंट्रोल करूंगा, इसको मैं इस तरीके से नहीं आने दूंगा लोगों को। एंड सो आई थिंक एक ये भी इशू था कि वील गेट आवर जॉब्स बैक। तीसरा इशू ये था कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि चाइना की तरफ ये जो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका की शिफ्ट कर गई है टू चाइना एंड टू कोरिया एंड टू इंडिया, ट्रंप का ये है कि ये इट हैज टेकन अवे जॉब्स। जो जॉब्स जाने थे अमेरिकनों को, वो जॉब्स चले गए हैं, या इमिग्रेंट्स को चले गए हैं, या आउटसोर्स हो गए हैं चाइना में। और इसके साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है अमेरिका की, वो भी उसको भी क्लोज डाउन करना पड़ रहा है। और ये छोटे छोटे इलाके जहां जहां वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस्ड थी, वहां फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, और बिकॉज महंगाई है ना, वो दे कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। और चाइना से जो गुड्स आ रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स आ रहे हैं, वही इन्फ्लेशन को रिड्यूस रखते हैं, कम रखते हैं। अब तो एक तो ये कि ये जॉब लॉसेस भी हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो रही थी, तो वो भी लोग परेशान थे छोटे शहरों में, सेंट्रल अमेरिका में, एंड सो ऑन। सो ये भी एक रीजन था फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू वरी कि हमारे साथ होगा क्या, ये जो इमिग्रेशन आ रही है इसके साथ हमें नुकसान हो रहा है, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है। तो इस किस्म के इश्यूज भी थे। और आखिरी मैं आपको बताऊं, एक और बड़ा अहम इशू था, वो ये था कि ये सारा कुछ जो हो रहा था, इन्फ्लेशन, लॉस ऑफ जॉब्स एंड सो ऑन, और ये कि अमेरिका के जो कोस्टल टाउन्स हैं, जो लोग आमतौर पे डेमोक्रेट्स के लिए वोट डालते हैं, दे वर मूविंग टू फास्ट टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन क्या है? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ये है कि अब ये जो लिबरल्स हैं वो बातें करते हैं इक्वालिटी की, सेक्सुअल इक्वालिटी की, वो LGBT इस किस्म के इश्यूज की तरफ ज्यादा करते हैं, जो कंजर्वेटिव अमेरिकन को पसंद नहीं है। फिर ये अबॉर्शन का इशू था। अब बहुत बड़ा कंजर्वेटिव अमेरिका जो है वो कहता है कि एक तो ये इन प्रिंसिपल देयर अपोज टू अबॉर्शन, मगर मोर स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि ये जो लेट अबॉर्शन जो होती है 7 महीने के बाद, उनका मौकफ ये है कि इट्स अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, तो आप कैसे, हाउ कैन यू टेक अ लाइफ, एंड अबॉर्शन जो है इसको इलीगल करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कमला हैरिस ने इसके ऊपर काफी तवज्जो दी थी इन ऑर्डर टू विन द विमेन्स वोट, क्योंकि ज्यादातर जो खवातीन है वो जाहिर है उनका जो मौकफ यही है, माई बॉडी माई राइट, कि मेरा जिस्म है, जो मुझे हक होना चाहिए कि मैं फैसला करूं कि अबॉर्शन किस स्टेज पे मैंने लेनी है या नहीं लेनी, और ये स्टेट कौन होती है करने के लिए। मगर बहुत सी वहां की जो स्टेट्स हैं वो बड़ी कंजर्वेटिव हैं, स्पेशली सेंट्रल एरियाज में, और मार्जिनल स्टेट्स जो हैं। तो मेरा ख्याल है जितना ज्यादा एम्फसाइज किया कमला हैरिस ने ऑन अबॉर्शन एज अ मेन इशू फॉर द डेमोक्रेट्स, वो चाह रहे थे इसको फ्री करें, उतना ही जो कंजर्वेटिव अमेरिकन थे दे फेल्ट थ्रेटन्ड। एंड ये जो सारी जिसे कहते हैं ना वोक, WOKE, woke is all the new developments in politics and socialization जो अमेरिका में हो रही है, जो लिबरल है, तो वो भी एक बैकलैश है
इन ट्रेडिशनल अमेरिका। तो मेरा ख्याल है ये ट्रेडिशनल अमेरिका में, और लास्ट पॉइंट ऑफ कोर्स ये था कि इतनी इमिग्रेशन आ रही है, इसके साथ डेमोग्राफिक्स जो है वो तब्दील हो रहे हैं अमेरिका के, और डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रहे हैं तो ज्यादातर अब जब डेमोग्राफी चेंज होगी तो क्लासिक व्हाइट अमेरिका, जो ट्रेडिशनल व्हाइट अमेरिका है, उसका वेट कम हो जाएगा अमेरिकन पॉलिटिक्स में और अमेरिकन डिबेट में। तो वो भी एक था कि लेट्स रिक्लेम द स्पेस दैट वी हैव लॉस्ट। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें आयशा, तो स्टेटिस्टिक्स में ऐसे ही लगता है कि मोर व्हाइट पीपल वोटेड फॉर ट्रम्प एंड लेस फॉर Kamala Harris. More black people voted for her and less for Trump. मगर जो Hispanics थे, they were more or less split equal. थोड़े से ज्यादा they voted for Kamala Harris, but a significant number voted for Trump, जो कि एक नई डेवलपमेंट थी। एंड ऑफ कोर्स जो वर्किंग क्लास थे, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, या जो लेस एजुकेटेड थे, लोअर इनकम थी जिनकी, दे ऑल वोटेड फॉर ट्रम्प मोर देन दे वोटेड फॉर कमला। तो इस किस्म की, और ऑफ कोर्स वुमेन, व्हाइट वुमेन, बड़ी हैरानगी की बात है, अ लॉट ऑफ व्हाइट वुमेन वोटेड फॉर ट्रम्प। हालांकि ये जो सारा अबॉर्शन का इशू था, दिस शुड हैव बीन क्लोज टू देम, बट नॉनदलेस बिकॉज उनके मियां जो थे वो वोट कर रहे थे ट्रम्प के लिए, तो मेनी ऑफ देम मे हैव फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू वोट फॉर ट्रम्प। और यहाँ तक स्पेकुलेशन हो रही है आयशा कि कुछ खवातीन ने जाके चुप करके जाके डेमोक्रेट्स के लिए वोट डाल दिया, हालांकि उनके मियां जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, ट्रम्प के लिए वोट डालना है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल अमेरिका। तो इस किस्म की चीजें भी चल रही थी, मगर आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू फाइनली कि अमेरिका ने वही अपने एक जो अमेरिकन ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, आखिरी जिसे कहते हैं लास्ट बैटल, उनको ऐसे लगता था कि अगर अब हमने अपनी वैल्यूज को असर्ट ना किया, ये सारी वैल्यूज जो हैं, तो फिर अगली ये इलेक्शन डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे और फिर आगे और डेमोक्रेट्स जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और हमारे जो ट्रेडिशनल अमेरिका विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो मैं समझता हूँ दिस इज द लास्ट बैटल ग्राउंड फॉर द ट्रेडिशनल अमेरिका एंड दे वोटेड फॉर ट्रम्प। ओके, ये तो अब सेठी साहब शायद सानवी अहमियत के इश्यूज हो गए कि कमला क्यों हारी और उन्होंने ज़्यादा फोकस अबॉर्शन जैसे मसाइल पे क्यों किया इकोनॉमी के बजाय। डेमोक्रेट्स के अंदर अब यही बहस जारी है कि क्या ये ज़्यादा मौजू उम्मीदवार थी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। वो अपनी जगह पर अहम बात, लेकिन जो इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को जानते हैं, ट्रंप को इंटरनेशनली भी जब डिस्कस किया जाता है तो पाकिस्तान में भी यही बात डिस्कस की गई कि इतने मुकदमात, इतनी मीडिया बैशिंग, मीडिया की इतनी मुखालिफत, फिर डीप स्टेट की मुखालिफत, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाले